तेरी जवानी पे तरस आ रहा है नौजवान। खालिद, ये मत भूलो कि आज तुम्हारा मुकाबला सुल्तान से है। तू है कमाल मौला, तू है कमाल, तेरी सल्तनत कमाल। बेशक बतौर निर्देशक मुकुल आनंद को करियर की शुरुआत में कुछ खास सफलता नहीं मिली, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि उनमें टैलेंट कूट कूट कर भरा था और इसी वजह से करियर की तीसरी हिंदी फिल्म में इतने सारे मल्टीपल सितारे उनके साथ काम करने को तैयार हुए। एक्शन ड्रामा रोमांस से भरी वो फिल्म थी सल्तनत, जो रिलीज हुई थी 11 मार्च 1986 में, जिसका निर्माण किया था अर्जुन इंगोरानी ने और कहानी लिखने से लेकर निर्देशन किया था मुकुल आनंद ने। जबकि मेन कास्ट में नजर आए थे धर्मेंद्र, सनी देओल, श्रीदेवी, करण कपूर, जूही चावला, टॉम अल्टर, दिलीप ताहिल, शक्ति कपूर और अमरीश पुरी के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार नजर आए थे। कल्याण जी आनंद जी के संगीत ले गीत लिखे थे अनजान और रोशन कमाल ने, जिनके लिखे 5 गीत रखे गए थे फिल्म में। सुपर कैसेट के अंडर लॉन्च सल्तनत फिल्म के गीत संगीत को ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन फिर भी बात करें इसके सबसे ज्यादा पसंदीदा गीतों की तो तू है कमाल मौला, यारा दिलबर दिलदारा, जानो जन्म जाने मन और नजर ने नजर से क्या कहा इसके सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गीत थे। नजर ने नजर से क्या कहा। करीबन 2 घंटे 33 मिनट की सल्तनत फिल्म को IMDb की तरफ से मिली 6.1 रेटिंग बताती है कि देखने वालों को इसकी कहानी पसंद है। ऐसे में बात करें पहले इसके बजट व कमाई के आंकड़ों की तो करीबन 2 करोड़ के बजट में बनी सल्तनत की कमाई 1 करोड़ के अंदर ही सिमटने से बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। जबकि वहीं साल की सबसे कमाऊ फिल्म कर्मा ऐसी फिल्म थी जिसकी 7 करोड़ की कमाई के आसपास कोई फिल्म नहीं फटक पाई, क्योंकि दूसरे नंबर की कमाऊ नगीना फिल्म की कमाई 4 करोड़ 75 लाख पर सिमट गई थी। ऐसे में बात करें फिल्म फेयर अवार्ड की भी तो 34वें फिल्म फेयर में सल्तनत फिल्म को अपनी काफी ज्यादा बुरी परफॉर्मेंस के चलते एक नॉमिनेशन तक नसीब नहीं हो पाया था। ऐसा बताया जाता है कि मुकुल आनंद ने सल्तनत फिल्म की कहानी साल 1981 में तैयार कर ली थी, इसलिए वे गुजराती फिल्मों से पहले इस हिंदी फिल्म से बतौर निर्देशक डेब्यू करने वाले थे। उन्होंने अमिताभ बच्चन और शशि कपूर से कांटेक्ट भी किया था, दोनों करने को राजी भी हो गए, लेकिन अमिताभ चाहते थे कि मुकुल फिल्म का निर्देशन किसी और को करने दें, लेकिन मुकुल ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि मुकुल का सपना तो निर्देशक बनने का ही था। इसलिए उन्होंने मना कर दिया और फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई, जिसके बाद मुकुल ने बतौर निर्देशक साल 1983 में आई गुजराती फिल्म से डेब्यू करने के बाद अगले साल 1984 में कानून क्या करेगा से हिंदी फिल्मों में बतौर निर्देशक डेब्यू कर लिया, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। ऐसे में फिर अगले साल 1985 में आई एतबार फिल्म से जरूर मुकुल को थोड़ी राहत मिली, जिसके बाद उनमें कॉन्फिडेंस आया और उनकी मुलाकात हुई फिल्म मेकर अर्जुन इंगोरानी से, जिनकी तब करिश्मा कुदरत का रिलीज होने वाली थी। ऐसे में मुकुल ने जब अर्जुन को कहानी सुनाई तो उन्हें काफी पसंद आई और वे बनाने को तैयार हो गए, लेकिन अर्जुन बॉलीवुड के ऐसे निर्माता निर्देशक थे जिन्होंने साल 1958 में यबाना फिल्म से बतौर निर्देशक डेब्यू करने के बाद साल 2003 में यह आखिरी फिल्म कैसे कहूँ की प्यार को छोड़कर धर्मेंद्र के बगैर कभी कोई फिल्म नहीं बनाई। यहाँ तक कि 1960 में आई धर्मेंद्र की डेब्यू फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे भी उन्हीं के निर्देशन में बनी थी। बस इसी वजह से अर्जुन धर्मेंद्र के सबसे खास करीबी दोस्तों में से एक थे और इसीलिए अर्जुन ने सल्तनत में न केवल धर्मेंद्र को लिया बल्कि कहानी की डिमांड को देखते हुए सनी देओल को भी ले लिया। ऐसे में धर्मेंद्र और सनी देओल की ये साल 1984 में आई सन्नी के बाद दूसरी ऐसी फिल्म थी जिसमें दोनों साथ काम कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके रिलीज होने वाली तीसरी फिल्म बन गई, क्योंकि सल्तनत से कुछ महीने पहले सवेरे वाली गाड़ी टाइटल से बनी एक फिल्म रिलीज हो गई और पहली ऐसी फिल्म भी बन गई जिसमें दोनों के साथ में सीन भी थे। वरना 1984 के सन्नी में तो धर्मेंद्र का स्पेशल अपीयरेंस होने से सनी देओल के साथ कोई सीन भी नहीं था। ऐसे में धर्मेंद्र और सनी देओल की वजह से सल्तनत की सपोर्टिंग कास्ट में तमाम वे सितारे लिए गए जो उस टाइम काफी पॉपुलर थे, जिनमें श्रीदेवी, अमरीश पुरी और शक्ति कपूर थे। तो साल 1984 की मिस इंडिया जूही चावला और शशि कपूर के छोटे बेटे करण कपूर न केवल इस फिल्म से डेब्यू करने वाले थे बल्कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी थे। वैसे कुछ ऐसा भी बताया जाता है कि जूही और करण को मेकर्स ने बगैर स्क्रीन टेस्ट के साइन किया था और साइन करते ही तुरंत उन्हें शूटिंग में शामिल होने के लिए भी बोल दिया था, जिस वजह से जूही तो काफी सरप्राइज हो गई और महसूस करने लगी कि शूटिंग शुरू होने से पहले उन्हें थोड़ा ट्रेंड किया जाता तो वे बेटर परफॉर्मेंस निकाल सकती थी।
वैसे करण कपूर को लेकर कुछ ऐसा बताया जाता है कि करण हीरो बनने की बजाय फोटोग्राफर बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता शशि कपूर तब कुछ आर्ट फिल्मों का निर्माण कर पैसों की तंगी से गुजर रहे थे। बस इसी वजह से करण फिल्म करने को तैयार हो गए, लेकिन शूटिंग के दौरान करण के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आती थी। इस वजह से उनकी वॉइस डबिंग का सारा काम बाद में उनके बड़े भाई कुणाल कपूर ने पूरा किया था। वैसे सवाल ये भी था कि जब करण में इतनी कमियां थी तो बावजूद इसके उन्हें क्यों लिया गया, तो इसके पीछे की वजह थी फिल्म का उस टाइम चेंजिंग द स्वॉर्ड टाइटल से इंग्लिश वर्जन भी बनाया जाना था, जिसे बनाने वाले फिलिप डाइटन अपनी टीम के साथ सल्तनत फिल्म की शूटिंग के दौरान भी मौजूद रहते थे। ऐसे में इंग्लिश वर्जन में भी निर्माता अर्जुन इंगोरानी की हिस्सेदारी होने वाली थी, लेकिन फिलिप डाइटन समेत उनकी टीम के करीबन 23 मेंबर को भारत सरकार ने भारत में शूटिंग करने की परमिशन नहीं दी, जिस वजह से निर्माता अर्जुन इंगोरानी के उन पर खर्च हुए करीबन 35-40 लाख रुपए भी डूब गए। हालांकि अर्जुन ने उन्हें परमिशन दिलाने की खूब कोशिशें की और इतना तक कहा कि फिल्म उन्हीं के निर्माण में बनेगी, लेकिन बावजूद इसके सरकार ने उन्हें परमिशन नहीं दी। रकम तुम्हें मिल जाएगी, ये सुल्तान की जुबान है। वैसे निर्देशक मुकुल आनंद ऐसे थे जो शुरुआत से इसके इंग्लिश वर्जन के अगेंस्ट थे। उन्होंने अर्जुन से बात भी की कि बेवजह वे फिल्म का बजट बढ़ा रहे हैं, लेकिन अर्जुन ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और जब सरकार ने उन्हें इंग्लिश वर्जन बनाने की परमिशन नहीं दी तो सल्तनत फिल्म बंद होने की कगार पर आ गई, क्योंकि करीबन आधी शूटिंग भी पूरी नहीं हुई थी और फिल्म पर 80 लाख रुपए खर्च हो चुके थे। ऐसे में निर्देशक मुकुल आनंद के सामने बस दो ही रास्ते थे, वे या तो फिल्म छोड़ दे या फिर फिल्म की कहानी में बदलाव करे। लेकिन मुकुल ने किसी तरह अर्जुन इंगोरानी से समझौता कर फिल्म तो पूरी कर दी, लेकिन फिल्म का बजट इतना ज्यादा बढ़ गया कि रिकवरी के लिए इसे डिस्ट्रीब्यूटर को महंगे दामों पर बेचना पड़ा, जिसे खरीद कर डिस्ट्रीब्यूटर को पहले दिन से ही भारी नुकसान झेलना पड़ा। ऐसे में अर्जुन इंगोरानी ने फ्लॉप होने का सारा ठिकरा मुकुल आनंद के सिर फोड़ दिया और कहने लगे मुकुल ने फिल्म की शूटिंग उस तरह से नहीं की जैसी होनी चाहिए थी। लेकिन वही मुकुल ने जवाब देते हुए बताया कि उन्होंने अर्जुन से हुए समझौते के बाद 30 दिनों की शूटिंग खत्म होने के बाद ही बता दिया था कि फिल्म के फ्लॉप होने के चांस ज्यादा हैं, और जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फेल हो गई तो न केवल निर्माता अर्जुन इंगोरानी बल्कि कुछ स्टार की नाराजगी भी मुकुल को झेलनी पड़ी, क्योंकि एक तो जिगरी दोस्त सुरेश ओबराय पहले ही उनसे नाराज चल रहे थे, क्योंकि सुरेश शुरुआत में न केवल हिंदी बल्कि इंग्लिश वर्जन में भी काम करने वाले थे। इंग्लिश वर्जन के लिए तो उनका नाम रिचर्ड ओबराय भी फाइनल कर दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके कुछ वजहों से उन्हें निकाल दिया गया। और फिर इसके बाद जब फिल्म फ्लॉप हो गई तो जूही चावला भी उन पर खूब जमकर आरोप लगा रही थी कि मुकुल ने सल्तनत फिल्म में उनके किरदार को दबा दिया, जिसके बाद मुकुल ने भी पलटवार करते हुए कहा कि फिल्म फ्लॉप होने से जूही ऐसा बोल रही हैं ताकि उन्हें और फिल्मों के ऑफर मिल सके। वैसे कुछ ऐसा भी बताया जाता है कि मुकुल ने जूही चावला की जगह पहले अनीता राज को साइन किया था, लेकिन धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि उनके होते हुए अनीता किसी और से इश्क फरमाए, बस इसीलिए उनकी जगह जूही को साइन कर लिया गया। लेकिन एक टाइम मुकुल जूही की जगह भी सोनू वालिया को लेना चाहते थे, क्योंकि बात दरअसल कुछ ऐसी हुई कि सोनू एक दिन जब गोवा बीच पर टहल रही थी उनकी मुलाकात मुकुल से हो गई। ऐसे में मुकुल उनसे इतने इम्प्रेस हुए कि एक बार सचमुच जूही की जगह उन्हें लेने का मन बना लिया था। हालांकि कुछ वजहों से मुकुल सोनू को सल्तनत में तो नहीं ले पाए, लेकिन इसके बाद साल 1990 में आई महासंग्राम फिल्म में जरूर कास्ट किया, जिसमें सोनू आदित्य पंचोली के अपोजिट थी। इसके अलावा मुकुल ने सल्तनत फिल्म में पहले मिथुन चक्रवर्ती को भी स्पेशल अपीयरेंस में लेने का मन बनाया था। ऐसे में मिथुन दा शुरुआत में करने को भी तैयार हो गए थे, लेकिन जब उन्हें ये लगने लगा कि स्पेशल अपीयरेंस की बजाय उनका रोल सपोर्टिंग रोल में तब्दील हो गया तो उन्होंने करने से मना कर दिया। लेकिन अच्छा रोल होने से मिथुन दा मुकुल को अगली फिल्म में बलवान के लिए मना नहीं कर पाए, जिसमें फिर दोबारा धर्मेंद्र थे, और सल्तनत हो या मैं बलवान दोनों में धर्मेंद्र की लुक बिल्कुल सेम थी। वैसे मुकुल ने करण कपूर को भी कुछ इस वजह से साइन किया क्योंकि फिल्म पहले इंग्लिश वर्जन में भी बनाई जानी थी और करण की लुक थी अंग्रेजों जैसी। वैसे करण ने तब न केवल सल्तनत फिल्म साइन की बल्कि कुछ दिनों बाद अफसर फिल्म भी साइन कर ली थी, जिसमें वे मेन रोल करने वाले थे। लेकिन अफसर फिल्म की शूटिंग इतनी डिले हो गई कि ये साल 1988 में जाकर रिलीज हो पाई। सल्तनत फिल्म से जुड़े कुछ और किस्सों की बात करें तो निर्माता अर्जुन इंगोरानी अपनी फिल्मों के टाइटल के से शुरू करते थे, और ऐसा वे तब से करते आ रहे थे जब उनके निर्माण में पहली फिल्म कब क्यों और कहां साल 1970 में रिलीज हुई थी, जिसके बाद 73 की कहानी किस्मत की, 77 की खेल खिलाड़ी का, 81 की कातिलों के कातिल और 85 की करिश्मा कुदरत का जैसी सभी फिल्मों के टाइटल लंबे होने के साथ की अक्सर से ही शुरू थे। इसलिए सल्तनत फिल्म का टाइटल भी अर्जुन के से शुरू कर कारनामे कमाल के रखना चाहते थे, लेकिन निर्देशक मुकुल आनंद ने ऐसा करने से उन्हें रोक दिया क्योंकि टाइटल कुछ जम नहीं रहा था। बस इसीलिए सभी की सलाह पर टाइटल फाइनल हुआ सल्तनत, और सल्तनत टाइटल से साल 1954 में पहले ही एक फिल्म रिलीज हो चुकी थी
लेकिन फिर भी अर्जुन ठहरे अंधविश्वासी, इसलिए उन्होंने टैगलाइन दे दी, वी प्रॉमिस यू, कारनामे कमाल के। वैसे इसके बाद राकेश रोशन भी कुछ ऐसे थे जो कि अक्सर को अपने लिए लकी मानते थे, इसीलिए अपनी फिल्मों के टाइटल आज भी वे के अक्सर से ही शुरू करते हैं। वैसे सल्तनत फिल्म को लेकर मुकुल जहां पहले से डाउट में थे, तो निर्माता अर्जुन निंगोरानी फिल्म की काफी तारीफ कर रहे थे और उन्हें इतना तक विश्वास था कि फिल्म बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। लेकिन जब फिल्म बुरी तरह पिट गई तो सनी देओल को भी कहने पर मजबूर होना पड़ा कि ओरिजिनली जो कहानी शुरुआत में थी उसी के साथ बनाई जाती तो अच्छा होता, क्योंकि उसमें न केवल बाप बेटे के रिश्तों पर ज्यादा फोकस था बल्कि कहानी भी मैच्योर थी। लेकिन जब कहानी बदल गई तो इससे फोकस हट गया और बेवजह कई करैक्टर फिल्म में डाल दिए, जिससे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतनी बुरी तरह पिट गई। हालांकि ये बात सही है कि फिल्म को अपने अरेबियन होने का कुछ फायदा मिला और गल्फ कंट्री में इसने जरूर कुछ कमाई की और बजट रिकवर किया। फाइनली सल्तनत फिल्म में कमियां थी और ढेरों कमियां थी, इसीलिए इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई। लेकिन बावजूद इसके टेक्निकली फिल्म मजबूत थी, रेगिस्तान की लोकेशन से लेकर तलवारों की लड़ाई भी बेहतरीन थी। बस इसी वजह से जब फिल्म टीवी पर टेलीकास्ट हुई तो लोगों ने इसे खूब पसंद किया और न केवल फिल्म को बल्कि सनी देओल और श्रीदेवी की केमिस्ट्री को भी खूब पसंद किया, जिनकी ये साथ में पहली फिल्म भी थी। ओल्ड इज गोल्ड में सल्तनत फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।